हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वोडाफोन इंडिया का केस, जिसका डिसीजन यहाँ पर आ चुका है। टोटल जो डिसीजन आया उसका मतलब है कि इंडिया जो है अब लॉस कर जाएगा 200 करोड़ रुपए और साथ में 55 लाख रुपए। ये अलग अलग क्यों लिखे गए हैं ये सब डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। क्या है रेट्रो टैक्स के केस, इस रेट्रो का क्या मतलब है, हिंदी में सब कुछ डिसाइड करेंगे। ओके, तो उससे पहले आगे बढ़ने से पहले चैनल लेट्स क्रैक इट इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले इशू समझिए कि अब हुआ क्या है, उसके बाद देखेंगे कि बैकग्राउंड क्या था। तो वोडाफोन ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड सेड ऑन फ्राइडे इट हैड बोन एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन केस। तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन केस था, देखिए केस था वोडाफोन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। क्या केस था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही थी वोडाफोन लिमिटेड से कि आपको हमें देने हैं, और सॉरी वोडाफोन को हमें देने हैं $2 बिलियन। किस बात के देने हैं? टैक्स के। किस चीज़ का टैक्स, वो हम अभी देखेंगे कि किस चीज़ के टैक्स की बात हो रही है। तो वोडाफोन जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया और वहाँ पर इसके जो पक्ष है उसमें फैसला आया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, $2 बिलियन का कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन केस अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट, जैसा कि यहाँ पर बताया, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, एंडिंग वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल डिस्प्यूट्स। तो बहुत हाई प्रोफाइल डिस्प्यूट था क्योंकि $2 बिलियन का टैक्स क्लेम यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही थी कि हमारे ऊपर आपका बनता है। तो अब समझते हैं कि बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, क्या है इस रेट्रो वर्ड का मतलब, इसी स्लाइड में आपको ये बात समझ में आ जाएगी। देखिए कहानी शुरू होती है 2007 से। वोडाफोन इन्हें 11 बिलियन डील, तो वोडाफोन ने इंडियन मोबाइल एसेट जो है एक कंपनी HW, इससे जो है इंडियन मोबाइल एसेट्स खरीदी $11 बिलियन की। इंडिया ने कहा कि $3.79 बिलियन इंडिया ने क्लेम किया और कहा कि हमें आपको इतना देना है, आपने जो डील साइन की है उसमें से, जिसमें से कि $2 बिलियन का टैक्स है। तो 3.79 में से $2 बिलियन का कैसे है, बाकी के अलग चार्जेस होंगे, कुछ होगा, उसको हमें डिस्कस नहीं करना। हम इस $2 बिलियन पर जो है फोकस करेंगे। तो इसमें से $2 बिलियन के टैक्सेस थे, जिसमें था इंटरेस्ट और पेनल्टीज़ लग करके। टेलीकॉम कंपनी कॉन्टेस्टेड द डिसीजन। अब इसको ये पसंद नहीं आया वोडाफोन को कि $2 बिलियन का किस बात का टैक्स यहाँ पर मांगा जा रहा है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन द फेवर ऑफ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पर वोडाफोन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोडाफोन को कोई पैसा नहीं देना, किसी तरीक़ा का ऐसा कोई लॉ इंडिया में नहीं है कि आपको इस तरह के $2 बिलियन देने हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट जब हार गई सुप्रीम कोर्ट से तो इन्होंने रूल चेंज कर दिए कि अब तो है। लेकिन रूल चेंज हुए जब डिसीज़न आ गया और केस हो चुका था। तो केस होने के बाद अगर आप रूल चेंज करते हो और उसका इफ़ेक्ट आप अपने पिछले केस पर डाल देते हैं, तो इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव केस। अब आपको समझ में आया रेट्रो का मतलब? मीन्स आपने पहले केस हो गया, उसके बाद में लॉ या रूल फॉर्मेट किया और उस फॉर्मेट को आप कह रहे हैं कि ये पास्ट की सभी घटनाओं पर लागू होगा, तो इसको कहते हैं रेट्रो। यहाँ पर ऐसा ही तो किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लॉ बना दिया और कहा कि अब तो है। तो ये केस फिर 2014 में वोडाफोन इनिशिएट आर्बिट्रेशन प्रोसेस अगेंस्ट इंडिया इन द हेग। तो अब इंडिया में काम नहीं हो रहा था, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अब केस चला गया। तो अब आपको रेट्रो का मतलब समझ में आ गया होगा। ओके, ये देखिए फिर एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल इन द हेग। तो यहाँ पर अब हम बात डिसीज़न की करेंगे कि क्या डिसीजंस आए और क्या क्या बातें यहाँ पर कही गई। ओके, तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जो कि हेग में है, उसने रूल किया कि इंडियाज़ इम्पोजिशन ऑफ अ टैक्स लायबिलिटी ऑन वोडाफोन एज वेल एज इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वर इन द ब्रीच ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एग्रीमेंट। तो इंडिया ने नीदरलैंड के साथ एक इन्वेस्टमेंट, देखिए नीदरलैंड यूके ही का ही एक कंट्री है, तो यहाँ पर एग्रीमेंट नीदरलैंड के साथ साइन किया था, इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट ऐसे होते हैं कि अगर कोई एफडीआई इंडिया में आप फॉरेन कंपनी लाती है तो उसको कुछ छूट दी जाएंगी। तो ऐसा एग्रीमेंट इंडिया और नीदरलैंड ने यहाँ पर साइन किया था। उसके बावजूद भी वोडाफोन पर इस तरह के जो टैक्स लायबिलिटी और चार्जेस लगाए गए ये गलत थे। ये बात जो है द हेग में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने ये बात कही। ओके, फिर देखते हैं कि ट्रिब्यूनल ने और क्या कहा।
द ट्रिब्यूनल इन इट्स रूलिंग सेट द गवर्नमेंट्स डिमांड इज इन द ब्रीच ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट। देखिए दोनों कंट्रीज ने साइन किया था कि जो भी कंट्री हमारे देश में इन्वेस्टमेंट लेकर के आएगी उसके साथ फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट किया जाएगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि ज़्यादा चार्ज लगाए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने ऐसा किया तो यही बात बताई जा रही है, ट्रिब्यूनल ने यही बात कही और ये भी कहा कि इंडिया को ये सब रोकना होगा कि वोडाफोन के जो भी ड्यूज़ हैं, जो $2 बिलियन के आप बता रहे हैं, वो अब आप नहीं ले सकते। इट ऑल्सो डायरेक्टेड इंडिया टू पे 4 मिलियन पाउंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 55 लाख रुपए का अलग से इंडिया के ऊपर फ़ाइन भी लगा है कि वोडाफोन का जो खर्चा 2007 से लेकर के 2020 तक लीगल प्रोसीडिंग्स में हुआ, मींस जैसे कि होती है लीगल कॉस्ट की, आपने लॉयर हायर किया उसकी फ़ीस देनी है, ठीक है, ट्रैवल हुआ उसकी फ़ीस देनी है, तो ये सब मिला करके 55 लाख रुपए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और देने हैं वोडाफोन को, और 2 बिलियन तो लेने ही नहीं हैं, ठीक है। फिर देखिए द ट्रिब्यूनल हेल्ड डैट एनी अटैम्प्ट बाय इंडिया, तो ट्रिब्यूनल ने कहा कि इंडिया के द्वारा कोई भी अटैम्प्ट जो कि टैक्स की डिमांड करता है वो इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशंस के हिसाब से उसका वॉयलेशन होगा। मींस इंडिया अगर कुछ भी टैक्स डिमांड करता है बाय वोडाफोन फ्रॉम वोडाफोन, तो ये जो उसने साइन किया है नीदरलैंड के साथ एग्रीमेंट, उसका वायलेशन होगा और फिर पेनल्टीज़ यूज़ होंगी। तो इंडिया का क्या स्टैंस है, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर का भी यहाँ पर डिसीजन आया, उन्होंने कहा कि जो ये डिसीजन आया है इसको हम अपने लॉयर्स के साथ डिस्कस करेंगे और इसको स्टडी करेंगे आफ्टर सच कंसल्टेशन, और फिर कुछ कंसल्टेशंस आएंगी, द गवर्नमेंट विल कंसीडर ऑल ऑप्शंस, तो फिर हम कुछ नए ऑप्शंस देखेंगे कि हमें अब क्या करना चाहिए, एंड टेक ए डिसीजन ऑन फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन, और फिर हम कुछ और लीगल रेमेडीज़ भी लेंगे अगर ज़रूरी होगा तो। और अगर हम केस को सोचते हैं कि यहीं पर ख़त्म करना चाहिए तो फिर हम केस को यहीं पर ही ख़त्म कर देंगे। मिनिस्ट्री जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है यहाँ पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया इस डिसीज़न के बाद। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर एक और लाइन लिखी हुई है कि वोडाफोन हैज़ फाइनली गॉट जस्टिस। तो वोडाफोन 2007 से लेकर के लड़ रहा था और अब जाकर के इसको जस्टिस मिला फ्रॉम द, पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी वोडाफोन के फेवर में डिसीजन दिया, फिर इंटरनेशनल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने भी इसके फेवर में डिसीजन दिया, तो 2 बार ये जीत चुका है वोडाफोन। ये बात कही अनुराधा दत्त ने, जो कि डीएमडी एडवोकेट, जो कि वोडाफोन की तरफ से एडवोकेट थी। ओके, जो कि वोडाफोन की तरफ से एडवोकेट थी। देखिए द रूलिंग ब्रिंग एन एंड टू वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिस्प्यूट इन इंडिया। तो ऐसे इंडिया में लगभग 50+ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं अलग अलग कंपनीज़ के साथ, तो उनमें से एक का डिसीजन यहाँ पर आ गया। मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिस्प्यूट था अंडर इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट्स। तो इनका जो मुद्दा सुलझा वो इसी वजह से सुलझा कि हमने ट्रीटी एग्रीमेंट साइन किए हैं, डेट इट एंटर्स इनटू द कंट्रीज़ टू प्रोटेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कि इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्रीमेंट करता था, उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है कि इंडिया को इससे कुछ सीखना ही चाहिए, ठीक है। इंडिया इज़ एंटेंगल्ड इन मोर देन ए डजन सच केसेस अगेंस्ट कंपनीज। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया के ऐसे बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, जैसे कि कैरन एनर्जी लिमिटेड, तो इसके साथ भी इस तरह का केस है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्लेम्स बहुत सारे चल रहे हैं, मींस टैक्स मांगते हैं, फिर पता चलता है ऐसा तो कुछ था ही नहीं, फिर नया लॉ बनाते हैं, फिर कहते हैं कि अब तो है, अब तो दो। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव ख़त्म, एंड कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन के भी बहुत सारे केसेस यहाँ पर चल रहे हैं। द एक्सचेकर कुड एंड अप पेइंग बिलियंस ऑफ डॉलर इन डैमेज इफ़ इट लॉस, और कुल मिलाकर के जो कंपनी है उसी को लॉस होता है, तो फिर एफडीआई और एफपीआई कहाँ से आएगा इंडिया में, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे हैं। फिर देखिए इंडिया ने कहा कि ऐसे कुछ आर्बिट्रेशन क्लेम बाद में ना हो जैसा वोडाफोन के साथ हुआ, तो इंडिया ने 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ अपने इस एग्रीमेंटों को ख़त्म कर दिया। जैसा एग्रीमेंट इंडिया और नीदरलैंड के बीच में था, ऐसे एग्रीमेंट और भी थे, उन कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट ख़त्म कर दिया कि किसी और कंपनी के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर इस तरह की चीज़ें बीच में ना आए। एंड इज़ वर्किंग ऑन ए न्यू लॉ, और अब एक नया लॉ बनाया जाएगा टू प्रोटेक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स बाय ऑफरिंग रिलीफ फ्रॉम पॉसिबल पॉलिसी एक्सचेंज इवन एज इट अपहोल्ड द राइट टू टैक्स दैम। ओके, तो अब एक ऐसा नया जो है लॉ बनाया जाएगा जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के इंडिया के जो पैसे हैं वो तो चले गए,
ऊपर से जो फ़ाइन है वो भी हमें देना पड़ेगा वोडाफोन को। तो कुल मिलाकर के 200 करोड़ प्लस 55 लाख रुपए का यहाँ पर नुकसान हुआ। ओके, तो ये पूरा केस था, ये इसकी क्रोनोलॉजी थी, आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको समझ में ना आया हो। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम हार चुके हैं, वोडाफोन की यहाँ पर जीत हुई है और काफ़ी सालों में यहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने को मिली। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। ओके, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर।